सफिया सुल्ताना के हुक्म से लाई गई है। उसका नाम अनस्तासिया है मेरी मलिका। हमारे आका ने उस लड़की की तस्वीर देखी थी। सफिया सुल्ताना से इसी की उम्मीद की जा सकती है। इस तरह वो अहमद को काबू में रखना चाहती हैं। दूदू खातून को फौरन बुलाया जाए। तुम खुदा का शुक्र अदा करो लड़की, आज मलिका की तबीयत खुशगवार थी, वरना बहुत बुरा होता तुम्हारे साथ। तुम्हें तो सीधा मैं करती हूँ, पर काटती हूँ तुम्हारे। जन्नत, इसे कनीजों के पास लेकर जाओ। वालदा सुल्तान इस लड़की के लिए हुक्म दे चुकी हैं कि हुजरे के लिए तैयार किया जाए। इस हरम में सिर्फ एक वालदा सुल्तान है, और वो है खानदान सुल्ताना, समझी? उन्होंने हुक्म दिया है कि इसे कनीजों के पास लेकर जाया जाए। क्या इस हुक्म की तामील तुम नहीं करोगी जन्नत? शाहिस्ता, इसे इसकी जगह बता दो और दर्जी से कहकर इसके लिए कुछ कपड़े बनवा दो। मुझे ठीक नहीं लग रहा ये सब। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये इन लड़कियों से मुख्तलिफ है। सफिया सुल्ताना ने इसको बहुत दूर से बुलवाया है, खास तौर पर आका के लिए तोहफा। बाकी आप खुद समझदार हैं। इस बात पर गौर करें और समझकर फैसला करें। दिखने में तो ये बहुत लड़ाका लगती है। यहाँ क्यों ले आए इसको? इस हरम में कितनी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, तो इसको यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं आना भी नहीं चाहती थी। मुझे नहीं चाहिए सुल्तान। हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर हो गए। क्या तुमने आका को देखा है कभी? जब भी उनसे सामना हो तो डरना नहीं, ठीक है? तुम डरोगी तो बहुत बुरा हाल करेंगे। किसी से भी डर नहीं लगता मुझे। लेकिन वो बेचारी छोटी लड़की तो बहुत डरती थी। कौन छोटी लड़की? श्श्श, आहिस्ते बोलो, किसी ने सुन लिया तो मेरा सर कलम कर देंगे। देखो, जो मैं बता रही हूँ वो बात हमारे बीच रहनी चाहिए, किसी को बताना नहीं। असल में जो हमारे आका हैं वो ज़रा मोटे हैं, इतना बड़ा सा पेट है उनका, और उम्र तो पूछना ही मत। लोग कहते हैं 100 साल के हैं। ओहो, 100 के तो कब के हो गए थे वो। कहा जाता है उन्होंने जादू करवाया है ताकि वो मरे नहीं, और ये भी कहा जाता है वो छोटी लड़कियों का दिल चबा लेते हैं। कोई रास्ता है बचने का? एक लड़की थी, पता है बच गई थी वो, क्योंकि उसने कभी उनकी नजरों में नहीं देखा। जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई और जरा सा भी नहीं हिलाया अपने आप को। समझो पत्थर बन गई थी वो। और फिर आका उसके करीब है, उन्होंने उसे गौर से देखा और फिर वो वहां से चले गए। अल्लाह हम सबको बचाए। सोचो क्या होगा। आमीन। हमने सुना है कि हरम में सिर्फ एक वालदा सुल्तान है, और वो हम नहीं हैं। क्या ये सही है? कायदे कवानीन आप जानती हैं मलिका। अब मोहर अपना हाथ बदल चुकी है। खास खजांची होने की वजह से वालदा सुल्तान जो हुक्म देंगी उनकी तामील लाजिम है मुझ पर।
हम समझते थे कि सालों से तुम हमारे लिए काम करती आई हो, जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे मकाम की इज्जत करती आई हो। क्या अपनी सदाकत खो बैठी हो? हवा जिस तरफ चलेगी क्या तुम उसी तरफ जाओगी? हालात देखकर अपना किबला बदलना तुम्हें जेब नहीं देता। मेरी मलका, मैं यहां से जा सकती हो। मेरी मलिका, मूसा पाशा वो वापस आ चुके हैं। तुम मुस्तफ़ा के साथ हमारे हुजरे में जाओ और उसे हरगिज़ अकेला न छोड़ना। मेरी सुल्तान, उम्मीद है आप अच्छी खबर के साथ आए होंगे मूसा पाशा। आपके हुक्म के मुताबिक मैं इब्ने कलंदर के पास गया था। उसको बता दिया है कि वो हमारी मदद करेगा तो हम उसकी शराइत पूरी करेंगे। नतीजा? वो 20,000 नफरी के साथ जंग के लिए तैयार है। सुल्तान अहमद को तख्त से गिराकर उसने हमारे शहजादे मुस्तफ़ा को तख्त पर बिठाने का वादा किया है। तैयारी कीजिए भरपूर, एक बड़ी जंग की, इसीलिए फौरन कूच करेंगे। पता है तुम्हें, हमने उस लड़की को बहुत डराया। तुम लोग भी ना, वो बच्ची है अभी। बच्ची नहीं है वो, खास तौर पर उसे लाया गया है यहाँ। और पता है तुम्हें, हम सबसे पहले ये आका से मिलेगी। क्या ये मिलेगी उनसे? उठो, खड़ी हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? ये तो अभी बिल्कुल छोटी बच्ची है। देखो तो सही इसे, कैसे शर्मा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की आखिरी लड़की हो ये। ये क्या हो रहा है? इस लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम लोग? जाओ यहां से, चलो। ये एलिज़ाबेथ है, हमारी सफिया सुल्ताना को प्यारी है बहुत। इसी को अहमियत देती हैं वो, और कभी दूर नहीं होने देती। तुम भी एलिज़ाबेथ की बहुत इज्जत करना और इसका ख्याल रखना। इसे 1 मिनट पकड़ो, आती हूं मैं। अभी आई बस। बिल्ली, एलिज़ाबेथ यहाँ आओ। एलिज़ाबेथ, 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 एलिज़ाबेथ,
माँ पेकर, एलिज़ाबेथ, एनास्तासिया, एनास्तासिया। ये कैसे होगा? तुम कर लोगी, तुम कर सकती हो एनास्तासिया। वहां पाँव मत रखना। हाँ 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 हो। सच है ये? तुम यहां कैसे? कौन हो तुम? क्या उन लोगों को बता दोगे? किन लोगों को? वो लोग जो मुझे कैद करके ले आए हैं यहाँ। उन्हें जानते हो क्या तुम? मैं इस कैद से भागना चाहती हूँ। मदद करोगे मेरी? यहां से भागना क्यों है? क्योंकि जबरदस्ती लाया गया है उस बूढ़े सुल्तान के लिए। वो मोटा बदसूरत, उसके सामने मुझे पेश कर दिया जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता? उसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं मैंने। क्या कहानियां सुनी है तुमने? यही कि बादशाह बहुत ही जालिम है। वो बिल्कुल रहम नहीं करता। उससे बचना नामुमकिन है। और भी पता नहीं क्या क्या सुना है मैंने। पानी बहुत गहरा है।
अगर यहां से कूदने का सोच रही हो तो इरादा बदल लो। तो फिर क्या करूं मैं? तुम तो मदद करोगे नहीं, तो कूदना पड़ेगा। एक सच बात बताऊं, वो तुम्हें खुद समंदर में डुबो देंगे अगर उन्हें पता चला कि तुमने भागने की कोशिश की है। क्या ऐसा करेंगे? कोई तो मदद कर दे मेरी। नहीं, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बहन, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। डरो मत। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता एनास्तासिया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जन्नत खातून ने बताया था। उन्होंने कहा था कि महल में एक एनास्तासिया नाम की वहशी लड़की आई है। असल में तो वो वैशी है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो मुझे ढूंढ रही होगी, बहुत मारेगी। खुदा के लिए मदद करो मेरी, बचा लो मुझे दोज़ख में जाने से। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, लेकिन अभी तुम जाओ। हरम में बहुत लड़कियां हैं, तुम्हारी बारी आने तक कोई हल ढूंढ लेंगे। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा नाम क्या है? बख्ती। बख्ती? बख्ती। बख्ती? बख्ती। बख्ती। तुम मेरी मदद क्यों करोगे बख्ती? कैसे यकीन कर लूं मैं? मैं खुद इस महल से भागना चाहता हूं, इसलिए। क्या तुम्हें भी जबरदस्ती लाया है यहाँ पर? कहाँ से आए हो? कहाँ पर है आखिर तुम्हारे माँ बाप? तुम्हें जाना चाहिए, हरम वापस पहुंचना है। कहाँ जा रही हो? जाने का रास्ता ये है। अनस्तासिया, कहाँ थी तुम? ये बख्ती कौन है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ चली गई थी बताओ मुझे। असल में तुम कहाँ खो गई थी? एक लड़के के साथ थी ना? देख चुकी हूं। बहुत तेज हो तुम। अपना मुंह बंद रखोगी तुम, और अगर बात निकली जुबान खींच लूंगी। मेरी सुल्ताना। खुशामदीद, जीते रहिए। मैं खैर की दुआ लेने और आपके बेशकीमत तोहफे का शुक्रिया अदा करने आया हूं यहां। आखिर आपने एनास्तासिया को ढूंढ ही लिया। तो ये था ताजपोशी का तोहफा। हम चाहते थे उसे तैयार करके सामने लाएं, लेकिन किस्मत में शायद यही लिखा था। अफसोस आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी मलिका।
मगर एक सच बात बताऊं, मिलकर बहुत अच्छा लगा। अहमद, मेरे बेटे, मेरे शहजादे, हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ चाहते हैं, वो तुम्हारे सुकून और भले के लिए ही होता है हमेशा। काफी नाजुक है बेचारी। देखना, कुछ महीने भी हरम में नहीं रह पाएगी। जब तक मेरी इजाजत ना हो ये वहां नहीं जाएगी रेहान आगा। इसके अलावा और कोई भी नहीं, याद रहे, वरना सबको सजा मिलेगी। आज रात के लिए किस कनीज को चुना जाए मलिका? तुमने एक लड़की का जिक्र किया था, उसकी तुम काफी तारीफ कर रहे थे। कहाँ है वो? ऐसा ही हो इंशाल्लाह। मैं जल्द से जल्द अपने पोते को गोद में लेना चाहती हूँ। ये नाच गाना और कितनी देर चलेगा रेहान आगा? वालिदा के लिए कबूल कर लिया है मैंने। शेर को खाना खिलाने जाना है मुझे। मेरे आका, जैसा आप चाहें। मेरे आका, मैं माँ फेरोज और मेरा ख्वाब था आपसे मिलना, और आज ये ख्वाब पूरा हुआ। काफी है। तुम जा सकती हो अब। कोई खता हो गई मुझसे, या मैं आपको पसंद नहीं आई? माँ फेरोज, क्या हुआ? कोई बदतमीजी की तुमने? आका गुस्सा क्यों हुए?
मैंने कुछ नहीं किया, आका खुद ही उठ के चले गए। इस बदतमीज की बात तो सुनो, ले जाओ इसे यहां से फौरन। सुल्ताना बहुत नाराज होंगी मुझसे। दरवाजा खोलो। पीछे नहीं हटूंगा मैं। जालिम नहीं हो। इसका सामना करूंगा मैं। हकीम को बुलाओ। मेरे आका, आप जख्मी हो चुके हैं। ये किस किस्म का काम करते हो तुम आगा? हाँ, मदद करो। तुम्हें जंजीर को देखना चाहिए था कि मजबूत है या नहीं। मेरे आका, जानबूझ के तोड़ा गया है इसको। कोई शख्स ये नहीं जानता कि आप शेर को आकर अपने हाथ से खिलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। अलल-ऐलान बगावत हुई है। मैंने कहा था, देख लिया तुमने, दुश्मन तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। कौन हो सकता है दरवेश? इस महल में मौत क्या शक्ल लेकर आएगी कोई कुछ नहीं कह सकता वालिदा सुल्तान। मुझे तो लग रहा था कि कोई तीर आकर लगेगा, लेकिन शेर का इस्तेमाल किया गया। हकीम साहब, एक काम कहा था आपसे, हमारे बाबा की मौत से मुताल्लिक। मैं सारी दवाइयों की तहकीक कर रहा हूं मेरे आका, मगर काफी मुश्किल काम है ये। थोड़ा वक्त लगेगा। दुश्मन हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। अगर सही वक्त पर दरवेश ना पहुंचते तो पता है क्या होता? सफिया सुल्ताना जाकर शहजादे मुस्तफा को ये दर्दनाक खबर सुनाती और उनको तख्त पर बिठा देती। मुझे और वालिदा को तन्हा छोड़ दें। दुरुस्त कहती थी आप। ये बहुत मुश्किल है। गुमान था कि तख्त पर बैठने से मौत का खौफ उतर जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे उठाऊंगा ये बोझ? ऐसे लगता है जैसे मैं तख्त पे नहीं, तख्त मुझ पर है। अहमद,
बेटा, ओह, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी की रोशनी। आज मौत अपने पंजे गाड़ ही देती, लेकिन शुक्र है तकदीर मौत पर हावी हुई मेरे बच्चे। लेकिन ऐसा दोबारा भी हो सकता है, वो लोग दोबारा वार करेंगे। अगर तुमने अपने दुश्मनों को नहीं मारा तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तौबा तौबा, ये क्या हो रहा है? इतने बड़े महल में बड़ी वालिदा सुल्तान से मुलाकात की कोई और जगह नहीं मिली। हमारे शेर पोते। मलिका, मालूम है ना, मैंने ताजपोशी के वक्त एक फैसला किया था। अपने भाई शहजादे मुस्तफ़ा की जान बख्शी थी। इस बारे में मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। क्या वो फैसला दुरुस्त था मेरा? हम क्या कहेंगे ये तो वाज़ेह है, पर इख्तियार आपका है, कोई शय हो या इंसान। अगर कत्ल का फरमान दे दूं तब भी यही राय होगी आपकी? जो दिल में होता है वही कहते हैं। शहजादे मुस्तफ़ा हमारे पोते हैं, हमारी जान का एक टुकड़ा है। हम तो आपकी जिंदगी चाहते हैं। क्या महमूद भाईजान आपके पोते नहीं थे? उस वक्त आप कहाँ थी जब उनकी चीखों से हरम गूंज रहा था? क्योंकि मैं था वहां, है ना? आपने सोचा महमूद चला जाए, अहमद तो है, और अब आप सोच रही हैं अहमद चला जाए, मुस्तफ़ा तो है। मुसल्ले के पत्थर और तख्त के बीच कितने कदमों का फासला है मालूम है आपको? पूरे 41 कदम। मेरी जान लेने की कोशिश की कल रात किसी ने। साजिश हुई है, मेरी मौत की साजिश। या अल्लाह हिफाजत करना। ये कैसे हुआ है और हमें इसकी खबर क्यों नहीं? हर रात जिस शेर को मैं खाना खिलाता था उसकी जंजीर काट दी गई, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। तो फिर हमारे प्यारे पोते
40 साल से जिस वालदा ने महल की जड़ों को मजबूती से पकड़े रखा, हर किस्म के तूफान का सामना किया, उनकी बात गौर से सुनिए। हमारी किस उंगली को काटने से हमें ज्यादा तकलीफ होगी? एक हमारा अंगूठा है, दूसरी हमारी छोटी उंगली। तकलीफ बराबर ही होगी। हमारी नीयत नहीं होती कि हम अपने किसी भी पोते से जान छुड़ाएं, लेकिन तख्त तुम्हारा, फैसला तुम्हारा है और तूफान करीब है। अब इजाजत दीजिए हमें, हम अपने हुजरे में वापस जाना चाहते हैं। दरवेश, शेखुल इस्लाम के पास जाएं और मुस्तफ़ा के कत्ल का फतवा लेकर आए। करम है। क्या पसंद है तुम्हें? पसंद है बहुत। मुझे बादाम भी पसंद है, अखरोट भी पसंद है, इसलिए गुलहरी कहते हैं भाई मजा है। और मैं अपनी बहन को खरगोश कहती थी। उसके इतने बड़े दांत और इतने बड़े कान हैं। मेरे शहजादे, अच्छा तो आप यहाँ पर हैं। आपकी वालदा आपका इंतजार कर रही है। लेकिन हम लोग तो खेल लेते हैं। पर शहजादे, आपका इंतजार हो रहा है। चले। आ जाइए। क्या हुआ वालदा, आपने हमें क्यों बुलाया है? दिलरुबा, मुस्तफ़ा, अंधेरा होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुस्तफ़ा को आप तैयार कीजिए। लोग आका की सोच बदलने में कामयाब हो गए। जहर भर दिया उनके अंदर। वो आज नहीं तो कल मुस्तफ़ा के कत्ल का हुक्म जरूर देंगे। कसम से मेरी सुल्तान, मैं तो हैरत ज़दा हूं। किसी ने रात गए हमारे आका को कत्ल करने की कोशिश की और देखें जरा, हमें खबर तक न हुई। कौन है ये बुलबुल? कौन है? किसकी हिम्मत हुई ये करने की? ये जानने की कोशिश की थी मैंने। कोई कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो शक है कि किसी ने दोबारा फितने की आग को हवा दी है। इसमें कोई शक नहीं। जरूर इस मामले में हमें फंसाया जाएगा। मेरी सुल्तान,
मेरे जहन में एक बात आ रही है, मगर ऐसा तो नहीं कि खानदान सुल्तान की खेल खेलकर हमारे आका को आपका दुश्मन बनाना चाहती हो? खानदान का दिमाग ऐसी चीजों में नहीं चलता। ये कोई अगर करेगा तो वो हलीमा होगी, लेकिन हमने तो उसके तमाम पर काट दिए हैं। लेकिन तुम्हारी कही बात अगर सच हो गई तो उसे मैं बहुत बड़ी सजा दूंगी। कहा था ना मुझसे जीतना आसान नहीं है। देखो जीत गया ना मैं। एक बात याद रखना मेरे भाई, जब तक तुम्हारा दुश्मन सांस ले रहा है, हरगिज़ जीत मत समझना अपनी। खड़े हो जाओ। खानजादे साहब। रियाना का खैरियत तो है? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? आर्नवत कोए में मुझे कुछ काम था, तो सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है आपके पास। खुशामदीद आगा। महमद में अभी आया। दरवेश आगा ने हमारे आका को शेर से बचा लिया। ये कैसे हुआ मुझे भी समझ नहीं आया, वो साथ थे मेरे ख्याल से। असल में दरवेश आगा अपने ओहदे से बहुत प्यार करता है, यही वजह है बादशाह के बचने की। ऐसा ही लगता है। आपने वो शेर तोहफे में दिया था खानजादे, इसलिए आप पर भी शक किया जा रहा है। हो सकता है आपसे भी सवाल जवाब किए जाएं। मोहतात रहिएगा आप भी। हाँ तो ठीक ही है ना। जानते हो भेड़िया तब तक भेड़िया नहीं कहलाता जब तक कुत्ते उसकी बू सूंघते ना फिरें। रेहान आगा, अहद किया था बरसों पहले मैंने, सुल्तान महमद को बरतरफ कर दूंगा मैं, और वो मर गया। अब बारी है सुल्तान अहमद की और उसके भाई मुस्तफ़ा की, और इस तरह हम इन लोगों की यानी उस्मानी नस्ल का खात्मा कर देंगे। और जाहिर है इस सब के बाद तख्त आले चंगेज का होगा, यानी हमारा। ये पकड़ो, ये साफ हैं। आज तुम इन्हें जाकर बदलो और मैले लेकर आ जाओ। और तुम? मुझे बुलबुल आगा ने बुलाया है।
माँ पैकर खातून। अनस्तासिया। मैं इतने सालों से इस हरम में हूँ, मैंने आज तक तुम जैसी लड़की यहाँ नहीं देखी। क्या कर रही हो यहाँ पर? कुछ नहीं, भागने की जगह ढूंढ रही हूँ। आज तो नहीं हो सकता, बाद में भाग लेना। किस्मत की चिड़िया तुम्हारे सर पर उड़ रही है। किस्मत की चिड़िया? आज तुम्हें अच्छा सा तैयार करना है, क्योंकि हमारे आका ने तुम्हें बुलवाया है। खुशकिस्मत हो बहुत। मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? मैं नहीं जाऊंगा। चलो मुस्तफा, मुझे अपने भाई के पास जाना है अम्मी। हमें यहाँ से जाना होगा मुस्तफा। यहाँ तुम महफूज नहीं हो। एक दफा उन्होंने जान बख्श दी, तुम्हारी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मुझे भाई से मिलना है अम्मी। मुस्तफा, मेरे प्यारे शहजादे, एक दिन हम वापस आएंगे, सही वक्त आने पे। अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन अपने हक की तरफ जरूर लौटेंगे। आइए खातून, ये है कुंदन गली। ये रास्ता इक़्तिदार, मोहब्बत और सादत का रास्ता है। ये रास्ता जन्नत के बागात तक ले जाता है, लेकिन यही रास्ता जहन्नुम के दरवाजों पे भी खड़ा कर देता है। छोड़ो, मुझे अंदर नहीं जाना। अंदर कैसे नहीं जाओगी? मार दूंगी। अपने जहन में एक बात बिठा ले, या तो तू हमारे आका को आज खुश करेगी या मारी जाएगी। तुम? तुम?
मेरी मलिका, ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो तौबा कर ली थी। दोबारा क्यों कर रही हैं ऐसा? मलिका, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। मरहूम बेटे की हिफाजत नहीं कर सकी मैं, लेकिन मुस्तफ़ा की हिफाजत करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी हिफाजत करूंगी। कैसा लगा तुम्हें अपनी तस्वीर को मेरे पास देखना? अच्छा लगा मुझे। किस किस्म के इंसान हो तुम? मैंने इस तस्वीर को सफिया सुल्ताना के हुजरे में देखा और उसके बाद तुमने हुक्म दिया और मुझे यहाँ लेकर आ गए। क्या हूं मैं? कोई भेड़ बकरी नहीं, मैं इंसान हूं, एक जीती जागती इंसान जिसके जज्बात हैं, वजूद है। मैंने हुक्म नहीं दिया था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। सफिया सुल्ताना ने तो बस एक तोहफे के तौर पर। कैसा तोहफा? इंसान हूं मैं, तुम्हारी तरह मेरे भी घर वाले हैं। अफसोस, जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम एक रिवायती जालिम बादशाह हो। जो हर चीज पर काबिज होना चाहता है। मैं तो दिलों पर हुक्मरानी का कायल हूं। इजाजत है। वालिदा, हलीमा सुल्ताना शहजादे मुस्तफ़ा को लेकर फरार हो गई हैं अहमद। लड़कियों उठो, जल्दी उठो, बिस्तर में काहिलों की तरह मत पड़ी रहो। छोड़ो बिस्तर, चलो उठो। जन्नत, ये लो, इस लड़की का खास ख्याल रखो तुम। कहाँ जा रहे हैं आगा आप? जहन्नम की आग में चलोगी? नहीं। क्या जिंदगी है। यहां आओ तुम। लड़कियों, सबक सीखो तुम लोग इससे। कब से तुम लोग यहां पर हो, लेकिन इस जैसी न बन सकी। आते ही हमारे बादशाह का दिल जीत लिया और आसमान पे उड़ने लगी। बात सुनो लड़की। माँ फिरोज, मैं तुमसे बात कर रही हूं। हमें माँ पहकर का कमरा तैयार करना है, आकर तैयार करवाओ। किसी काम तो आओगी तुम। चलो चलो उठो।
देख लिया तुमने मेरे बच्चे? यहाँ नर्म दिली और एहसान का यही बदला मिलता है। वो भागकर कहाँ जाएंगी वालिदा? हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे दरवेश। इंशाल्लाह मेरे आका। बहरी दस्तों तक पैगाम पहुंचा दिया गया है, वो वहां के तमाम रास्ते बंद कर देंगे। खुदा ना खास्ता कहीं वो दुश्मनों के हाथ ना लग जाए, और अगर वो जलाली लुटेरों के हाथ लग गए तो? वालिदा बस, इतना खौफजदा ना हो। दरवेश, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम मेरे भाई को मेरे पास नहीं लेकर आए तो सर कलम कर दूंगा तुम्हारा। आपकी फरमाबरदारी में जान भी कुर्बान है। दरवेश। वालिदा सुल्तान। जब कोई उम्मीद नहीं थी तब अहमद तख्त नशी हुआ। अब जब मुझे खुलकर सांस लेने का मौका मिला है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरा दम घुट जाए। समझ रहे हो ना तुम मुझे? मैंने आपसे और अपने आप से वादा किया है वालिदा सुल्तान, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, आका की हिफाजत करूंगा। यही तवक्को है। आफरीन है तुम पर। रेहान आगा, क्या यूं की जाती है आका के हरम की हिफाजत? जरा सोच समझ कर, इस वक्त आपके रूबरू महल के आगा हैं। कान खोल के सुनो, मैं सिर्फ मुहाफिज नहीं हूं, हमारे आका का मुशीर भी हूं मैं। वो मेरी आंखों से देखते हैं, मेरे कानों से सुनते हैं। मैं आका के इरादों का अक्स हूं। अब समझ गए तुम? तो ठीक है, फिर पूरे हरम से पूछा जाए कौन क्या जानता है, किसने क्या देखा है, खबर ली जाए। मैं जानना चाहता हूं। इस्माइल, हमारे लिए एक कश्ती का इंतजाम करो। शहजादे मुस्तफ़ा को लेने के बाद हम लोग दरिया के रास्ते से फरार होंगे। जैसा आप चाहें सईद साहब, लेकिन फिक्रमंद हूं मैं, ये मामला कहाँ इख्तिताम पाएगा? पहले शहजादा हमारे हाथ तो आ जाए, फिर देखेंगे क्या करना है हमें। देखना फिर सब आके जनाब कलंदर उलू के साथ खड़े होंगे, तब हम अपनी फौज लेके पाए तख्त की तरफ जाएंगे और सुल्तान अहमद का सर कलम करेंगे। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कितना अच्छा कमरा मिल गया है तुम्हें। आज के बाद यहाँ सबसे अच्छे कपड़े तुम्हारे सिलेंगे, और इसके साथ साथ तोहफे और पेशकीमती जेवरात भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रख लेना सब कुछ। तुम बस मुझे एक कागज ला दो। क्यों, क्या करोगी? खत लिखना है मुझे। मेरे घर वालों को पता होना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। अगर तुम खत लिख भी लोगी तो उसे भेजेगा कौन? घर वालों की याद नहीं आती तुमको? पाशा की बीवी जुबैदा है, बहुत चाहती हूं मैं उन्हें। उन्होंने ही पाल पोस के यहाँ तोहफे के तौर भेजा है। मैं तुम्हारे घर वालों की बात कर रही हूँ। तुम्हारे अम्मी, बाबा, बहन, भाई कोई तो होगा। कहाँ है? नहीं पता, बहुत छोटी थी मैं, उनके चेहरे भी याद नहीं मुझे, सब भूल चुकी हूं। अब ये हरम ही मेरा घर है। दुआ करती हूँ हर रात कि आका मुझे अपने पास बुलाएं और उनकी खास कनीज बनूं मैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तुम दुआ करती हो, वो भी उस जंगली के लिए? तो फिर तुमने क्या किया कल रात? तुम भी तो गई थी ना उनके पास। हम सब जानते हैं। क्या पता है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ सब कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। अब हमारे हिस्से में बेखबरी होगी। मेरे सुल्तान माफ कर दीजिए, आप सो रही थी तो मैंने आपको। शहजादा महल से फरार हो गया और आपको हमारी नींद की पड़ी हुई। नसरू आका से कहिए कि फिलफौर चले आए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मेरी मलिका, खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी। मालूम हो चुका। हलीमा नामी नागिन ने ही उसको अगवा किया है। उसको आप हम सबसे ज्यादा बेहतर जानती हैं सुल्ताना। वो कहाँ छिप सकती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हर चीज बेहतर जानते हैं खानदान। अब हमें अकेला छोड़ दीजिए ताकि कुछ सोच सके हम। आपके जहन में क्या आ रहा है मलिका? मेरा मतलब है कि आपके ख्याल से कौन हो सकता है इसके पीछे? दुश्मन तो बहुत हैं। यही समझ रहे हैं हम कि किसी ने उस हलीमा को खबर दी है कि शेखुल इस्लाम से फतवा मांगा है आपने शहजादे। इसका ये मतलब है कि मदद करने वाला शहजादे के कत्ल के खिलाफ है। खैर, उस कत्ल के तो आप भी खिलाफ थीं। इस सल्तनत के सुल्तान हमारे आका, हमारे पोते भी इस चीज के खिलाफ थे। कत्ल ना करने का वादा किया था इन्होंने, और आप हमारे खिलाफ जहर उगल रही हैं। कुछ देर पहले परेशान थी काफी, और अब देखो कितनी खुश हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें उस लड़की की खास कनीज बना दिया गया? जाओ अपनी औकात की तरफ, यही तुम्हारी मंजिल है। अरे क्या हुआ जन्नत तालफा? हमारे आका को पसंद नहीं आई शायद। काफी देर से पूछ रही हूँ, कुछ बता नहीं रही। कोई फर्क नहीं है तुम में और इसमें। माँ फिरोज ने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। होशियार! बुलबुल आगा, हरम में जो कोई भी मौजूद है उन सब से पूछगछ होगी, खास तौर पे जो हलीमा सुल्तान की खिदमत में मौजूद थी। मसला क्या है आखिर? हलीमा सुल्ताना महल से गायब हैं। पता चला है कि रात को दिलरुबा और शहजादे मुस्तफ़ा को लेके फरार हो गईं। कैसे फरार हो गई? हैरत की बात है। अब तुम में से जिस किसी को इस वाक़े के मुतालिक जो कुछ पता है वो अपनी जगह से एक कदम आगे आ जाए और सब कुछ बता दे। किसी को कुछ नहीं पता, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बुलबुल आगा, कोलगे खातून, इनको एक एक करके लेकर जाइए और अच्छी तरह तवाज़ो कीजिए ताकि ये सब कुछ सच सच उगल दें। जब कदीम कवानीन का लिहाज ना किया जाए तो यही होगा। उस बेवकूफ़ बादशाह की वजह से 7 बर्रे आज़मों पर असर रखने वाली बादशाहत आज औरतों की फितना परताजियों की ज़ेरे असर है।
खुदा खैर करे। मालूम भी तो होना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है। हुजूर ये कैसा है? हाँ? सुलेमान साहब, इन सब को छोड़िए, आप वो दिखाइए जो नीचे छुपा के रखा है। क्यों नहीं दिखाऊंगा भाई साहब, एक से बढ़कर एक चीज दिखाऊंगा, आप कहिए तो। हमें लगता है खातून किसी बड़े घर की हैं। होशियार! होशियार! तलाशी लो, दुकानों में जाकर देखो, जल्दी करो, जाओ। मैं खानों में भी अच्छी तरह जाकर देखा जाए। चारों तरफ हमारे आदमी फैले हुए हैं सफिया सुल्तान। मुझे यकीन है जल्दी कोई अच्छी खबर आएगी। काम जल्दी करो नसरू, बातें हो रही हैं। सल्तनत आले उस्मान की तकदीर मुस्तफ़ा है, लेकिन दुश्मन उसे अपने हाथों का खिलौना बनाना चाहते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो बस तबाही आएगी और कुछ नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह हम ढूंढ लेंगे उन्हें। लेकिन सफिया सुल्तान, अगर हमने उन्हें आका के हवाले कर दिया तो वो उन्हें फौरन कत्ल करवा देंगे। पहले ढूंढो उन्हें, हवाले करने का हम बाद में सोचेंगे। सुबह मुलाकात नहीं हुई तुमसे, कहाँ गायब हो गए थे? बेरी छोड़ो और ये सुनो, अनकरीब सल्तनत के हालात खराब होने वाले हैं। दरवेश मिला था बाजार में, हलीमा सुल्ताना। सुन लिया है मैंने। शेर का बच्चा अपने पिंजरे से भाग गया। इंशाअल्लाह उन लोगों से पहले हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हम ढूंढेंगे? क्या पता इसके बदले करम खान बना दें तुम्हें। शाहीन, क्या मतलब है आपका? आप शहजादे मुस्तफ़ा को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या हर्ज है? मैंने देखा था उस बच्चे को, शाबलूत भी दिए थे उसे, बल्कि मैंने छील कर खिलाए भी थे। मैं नहीं जानती थी कि वो शहजादे हैं छोटे। उसके बाद क्या हुआ? बोलो। उसके बाद एक खातून आई थी और उसे ले गई। कौन है वो खातून और कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। उसका नाम शायद नमीशे। इसका मतलब मनिकशे। वो भी दिखाई नहीं दे रही, शायद वो भी उनके साथ हो। अगर हमें बेवकूफ बना रही हो तो खुद पे तरस खाओ। तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि खुद मौत मांगोगी, समझी?
मैं और कुछ नहीं जानती इसके अलावा। अनस्तासिया, तुम्हारा यहां पर क्या काम है? मेरा पीछा कर रही हो क्या तुम? वो दरअसल खो गई थी, तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। माँ फिरोज और शाइस्ता कहाँ हैं? वहां मैंने इंतजार करने के लिए कहा था ना। कुछ बताना था तुम्हें, खत लिखा है मैंने। कुछ गलत नहीं किया है। ये जो खत है अपने घर भेजूंगी ताकि उन्हें पता हो कि मैं जिंदा हूं। क्या मालूम इस पे क्या लिखा है। मेरी बात गौर से सुनो, माजी को भूल जाओ, घर वालों को भी। यहां सब मना है, चलो यहां से। लड़कों से मिलना भी तो मना है। मैंने तुम्हें देखा है एक लड़के के साथ। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? यही जुबान खींच के कुत्तों को खिला दूंगी। छोड़ दो मुझे। मुझे यहाँ बादशाह की मर्जी से लाया गया है। मैं बहुत कीमती हूं उनके लिए। सब बता दूंगी उन्हें, मरवा दूंगी तुम्हें। क्या बताओगी मेरे बारे में? यहां तुमसे ज्यादा मैं अहम हूं। तो फिर तुम डर क्यों रही हो? मत डरो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं दुश्मनी नहीं, तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। मेरी दोस्त? मेरी मदद करो तुम। सिर्फ इतना ही तो चाहती हूँ तुमसे। ये खत मेरे घर भिजवा दो, बस इतना ही। मेरे आका, हलीमा सुल्तान पहले खातून के पास जाया करती थी, फाल और जादू का काम करने वाली खातून। उसको लेकर आया हूं। हो सकता है वो कुछ जानती हो, लेकिन उसका कहना है कि वो आपके अलावा किसी और से मिलना नहीं चाहती। पेश किया जाए। बादशाह सलामत, हमारे आका। क्या जानती हो? हलीमा सुल्ताना कहाँ है? मेरा भाई कहाँ ले जाया गया है? इजाजत दीजिए, आपके हाथ छूना चाहती हूं मैं। इजाजत है। हमें आगाही दो, हलीमा सुल्ताना कहाँ है? शहजादे मुस्तफा को कहाँ छुपाया गया है? बोलो। मुझे साए नजर आ रहे हैं मेरे आका।
आपके तख्त पर काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन हमारे शहजादे वापस आएंगे। देखिएगा, एक दिन वो जरूर इस तख्त का दावा करने के लिए आएंगे। ये कैसी जुर्रत है खातून, ले जाओ उसको यहां से। इस मजजूब की बातों पर एतबार मत कीजिएगा। हमें तन्हा छोड़ दिया जाए। तखलिया। चाहे कोई कुछ भी कहे मेरे आका, अब चाहे वो कुछ भी कर ले, अगर वो कुछ मंसूबे बना रहे हैं तो हमारा रब भी हमारे साथ है। वही है जो तकदीरें लिखने वाला है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसका लिखा बदल सके। आखिर क्या लिखा है मेरी किस्मत में? रब क्या दिखाना चाहता है मुझे? कामयाबियों से भरा हुआ रोशन मुस्तकबिल है आपका। इसने रब्बी से काले बादल छट जाएंगे। मेरा भाई आ गया अम्मी जान। भाई नहीं मुस्तफ़ा, दिलरुबा अपने भाई को अंदर ले जाओ। मलिका, ये वक्त मुनासिब है फरार होने के लिए। मूसा पाशा ने कहा है कि आप तैयार हो जाएं। कल सुबह निकलना है यहां से। कह दो पाशा से कि हम तैयार हैं। मुस्तफ़ा, मेरे प्यारे शहजादे, बस कुछ ही देर बाकी है। इसके बाद हम इस कैद से आज़ाद हो जाएंगे। कल हम कश्ती में बैठ के मौदोना चले जाएंगे। वहाँ एक लश्कर अजीम तुम्हारा मुंतज़िर है, तुम्हारे तख्त के लिए। लेकिन मैं भाई के पास वापस जाना चाहता हूँ। वापस जाएंगे, उस महल में हम वापस ज़रूर जाएंगे, वादा है। हम किससे भाग रहे हैं अम्मी? बादशाह अहमद से, तुम्हारे अपने भाई से। इधर आओ ताकि हम इस खूबसूरत चेहरे को करीब से देख सकें, माँ पैकर। मलिका, हम जानते हैं खिलवत में वो नहीं हुआ जो हम चाहते थे, तो फिर सुबह तक बातें क्या हुई? हमसे खुलकर कह सकती हो।
महपैकर हम तुमसे अपने खानदान का वारिस चाहते हैं बस। सिर्फ बातें की हमने और उसके बाद सुल्तान सो गए। इसका मतलब है कि तुमने हमारे पोते को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। सफिया सुल्ताना, आप वेनेदिक वाली सूफिया और उसके बाद सफिया सुल्ताना बन गई। आप आखिर कैसे भुला सकती हैं अपना खानदान? यकीन का खेल है। वेनेदिक वाली सूफिया ने किस्मत पे यकीन किया तो ही दुनिया को फतह किया और सफिया सुल्तान कहलाई। क्या यहाँ की लड़कियां अपनी माँ बाबा को याद नहीं करती? वो लोग नहीं जानती कि जुदाई क्या है, लेकिन मैं जानती हूं। कैसे भूल जाऊं? मैं आपसे भीख मांगती हूं, मुझे मेरे घर भिजवा दें। उड़ना तो परिंदों की फितरत में होता है, लेकिन जिसके पर कट जाएं वो क्या करे? उड़ना चाहती हो? कबूल। तुम्हारा माजी जिंदा रहे, ये भी कबूल। मगर अपने माजी की तरफ लौटने के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, सुल्तान को वारिस दो और हुकूमत करो। औरत जहां चाहे घर बना सकती है। बुलबुल आगा, ये पिंजरा इसकी जहानत से महल में तब्दील हो सकता है। समझा दो इसे। कोई फायदा नहीं मेरी मलिका। जब तक इस पिंजरे की अजियत इसका दम ना निकालती ये नहीं समझेगी। बात सुनो लड़की, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम किस तरह से बात कर रही थी उनसे? अब मैंने क्या कर दिया है? तुम एक गुलाम पैदा हुई थी। दिमाग इस्तेमाल करती तो पहले ही दिन जान जाती। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। क्या तुमने खत भिजवा दिया? वादा किया था तुमने मुझसे। ये सब इतना आसान नहीं है। मुनासिब वक्त देखकर भिजवा दूंगी। चलो यहां से आ जाओ। मेरी सुल्तान, हमें फौरी यहां से निकलना होगा। कारा सईद साहिल पर हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए। मुझे नहीं पहना, उठाओ उसे। मुस्तफा, मेरे प्यारे भाई, मैंने तुमसे क्या कहा था? ये खेल है और इस खेल में हमें बुरे लोगों से छुपना है। तुम चाहते हो कि वो हमें पकड़ लें और जीत जाएं? अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो क्या करेंगे? चलो अब ये पहन लो। चलो अब। चलिए।
देख के नहीं चल सकते क्या?